जबलपुर के कबाड़ खानों में ब्लास्ट होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर आधारताल कंचनपुर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित एलाइड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में गोदाम में काम कर रहे एक मजदूर राजा चौधरी की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसपी आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और पूरे घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया आधारताल में गोल बाजार निवासी कपिल जैन और उनके भाई सनिल जैन की एलाइट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज नाम से स्क्रैप गोदाम है, जहां सीओडी से नीलामी में खरीदे गए एम्यूनेशन बॉक्स समेत अग्निशमन यंत्रों को कंप्रेस करने का काम किया जा रहा था। तभी अचानक ब्लास्ट हो गया और गोदाम में काम कर रहा एक मजदूर राजा चौधरी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी मौत हो गई। धमाके के वक्त एक मजदूर यहाँ काम कर रहा था जिसका नाम राजा चौधरी बताया जा रहा है और लाल माटी का वो रहने वाला है, और वो घायल हुआ। उसे तत्काल यहाँ से अस्पताल लेके गए और अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि रायपुर के एक स्क्रैप कारोबारी ने सीओडी से 2 दिन पूर्व स्क्रैप में एम्यूनेशन बॉक्स और अन्य सामग्री खरीदी थी, जिसे गोदाम मालिक ने उनसे लिया था। एक दिन पहले ही सामग्री गोदाम पहुंची थी, जिसे कर्मचारी अलग अलग करने का कंप्रेस मशीन में कंप्रेस करने का काम कर रहे थे, तभी ये घटना हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने दोनों गोदाम मालिकों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें गोदाम की जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि गोदाम में जो ब्लास्ट हुआ वह किस वस्तु से और किस वजह से हुआ। इस इंफॉर्मेशन में ये था कि जो ये स्क्रैप का वेयर हाउस है, यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल हॉस्पिटल गढ़ा में ले गए हैं और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो सूचना मिलने में पुलिस की टीम्स यहाँ आई हैं और आने के बाद इसको बीडीडीएस से चेक कराया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो वेयर हाउस के 2 मालिक हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का जो विस्फोट हुआ है वो किस उस पे हुआ? कोई गैस सिलेंडर था या इस तरह? देखिए, अभी प्राइमरी पूछताछ में उनका ये कहना है कि जो सीओडी से स्क्रैप के जो डब्बे रहते हैं, नए जो एम्यूनेशन के जो बॉक्सेस रहते हैं, वो उनके द्वारा परचेज़ किए गए थे और कल ये सामान आया था और रायपुर के एक वेंडर थे, उन्होंने लिया था, उससे इन्होंने लिया था और आज जो है सुबह वो उस पर काम चल रहा था, उस समय ये घटना हुई है। ये 2 भाई हैं, कपिल जैन, सनिल जैन, और दोनों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सर, कितने मजदूर थे, कुछ जानकारी देंगे? देखिए, अभी प्राइमरली उनसे बात कर रहे हैं तो 8-10 मजदूर सुबह काम कर रहे थे और अभी मजदूर यहाँ कोई है नहीं, तो उनसे अभी पूछताछ करके आगे जो भी सुबह की घटनाक्रम हुआ उसको हम क्लियर कर रहे हैं। नहीं, एक अभी तक कैजुअल्टी है, घायल होने की भी सूचना नहीं है। वहीं पुलिस को गोदाम की जांच में सैकड़ों एम्यूनेशन बॉक्स मिले हैं, जिनके संबंध में पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस को घटना के समय का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें घटना के बाद मजदूर भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को अपने कब्जे में ले लिया है और घटना से संबंधित हर बिंदु पर पुलिस की जांच जारी है। इधर विस्फोट की जानकारी लगने के बाद सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहानी, आईजी अनिल सिंह कुशवाहा, डीआईजी टीके विद्यार्थी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि जबलपुर में कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होने का ये दूसरा मामला सामने आया है। इसके पहले आधारताल बाईपास खजरी खिरिया में हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के गोदाम में भी भयंकर विस्फोट हुआ था। यहाँ भी एक कर्मचारी की मौत हो गई थी।
वहीं आज हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है।